श्री कृष्ण कहते हैं, किसी की आत्मा पर इतनी भीषण चोट न पहुंचाओ कि परमात्मा स्वयं उसके पक्ष में उतर आए। यह संसार तो दुखों का भंडार है और जब तक मनुष्य मोह माया के जाल में उलझा रहेगा तब तक केवल दुख ही बढ़ते रहेंगे। हमारे भाग्य में है उसे विधाता भी नहीं छीन सकते। फिर इस अनावश्यक चिंता में क्यों जलना? तुम व्यर्थ ही कल के बोझ को आज के कंधों पर ढो रहे हो। जो बीत गया वो एक सपना था, जो आने वाला है वह एक रहस्य है, पर जो आज है वही मेरा उपहार है। तुम जिसे अपना नुकसान समझते हो वह वास्तव में मेरा तुम्हें किसी बड़े संकट से बचाने का मार्ग है। जीवन के धागे मेरे हाथों में हैं और मैं कभी गलत गांठ नहीं लगाता। बस अपना कर्म पूरी ईमानदारी से करो और परिणाम को मुझ पर छोड़ दो। श्रद्धा रखो कि जो कुछ भी हो रहा है उसमें तुम्हारा ही कल्याण छिपा है। जब तुम चिंता छोड़कर चिंतन करना शुरू करोगे तब तुम्हें हर समस्या में समाधान दिखने लगेगा। मुस्कुराओ क्योंकि सब कुछ सही समय पर तुम्हारे पास है। कृष्ण कहते हैं, अकेलापन मूर्ख के लिए कैद खाना होता है क्योंकि वह अपने ही विचारों से डरता है। उसे शोर चाहिए, भीड़ चाहिए ताकि वो खुद से बच सके। लेकिन ज्ञानी के लिए वही एकांत स्वर्ग बन जाता है क्योंकि वहां उसे अपने भीतर की शांति मिलती है, सत्य मिलता है। जो स्वयं के साथ खुश रहना सीख गया उसके लिए एकांत सबसे बड़ा उत्सव बन जाता है। तुम इस सत्य को समझ लो पार्थ कि मूल तत्व शरीर नहीं आत्मा है और मृत्यु उसकी यात्रा का अंत भी नहीं है क्योंकि उसकी यात्रा तो अनंत है। मृत्यु तो केवल एक पड़ाव है पार्थ, केवल एक पड़ाव। सांस का अंत पवन का अंत नहीं है। यूं समझो पार्थ कि प्राणी तो पहले बालक होता है, फिर वो बालक युवा हो जाता है, फिर वो युवा वृद्ध और फिर मृत्यु। किंतु ये यात्रा तो शरीर की है। आत्मा तो इससे भी आगे जाता है। वो एक शरीर को त्याग कर कोई और शरीर धारण कर लेता है। इसलिए जो यात्रा मृत्यु पर समाप्त हो जाए वो तो केवल शरीर की यात्रा है पार्थ, केवल शरीर की यात्रा है। कृष्ण कहते हैं, अपने खिलाफ होने वाली बातें खामोशी से सुन लिया करो। यकीन मानो वक्त बेहतरीन जवाब देगा और खुद पर इतना भरोसा रखो कि जहां कोई साथ न दे वहां तुम अकेले खड़े हो सको। उम्मीद कभी मत छोड़ना क्योंकि कमजोर तुम्हारा वक्त है, तुम नहीं। ठंडा पानी भी गर्म लगता है जब तुम्हारे हाथ जम रहे हों।